नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों की तरफ से डिमांड आ रही थी कि सर बॉटनी पढ़ा दीजिए, यानी कि जो वनस्पति विज्ञान है उसको शुरू करिए। तो आज हम वनस्पति विज्ञान यानी कि जो बॉटनी है उसमें प्लांट फिजियोलॉजी वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उस प्लांट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में हम जो पहला टॉपिक लेके आए हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, या हम इसको संवहन या परिवहन जो है, पौधों में जो परिवहन होता है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट इसको मैंने चार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो पहला है वो है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। पहला जो है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के बाद फिर हम पढ़ेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। तो आपको यहाँ पर मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, जाइलम और फ्लोएम को। इसको देखने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे कि आपने कोई भी एक गमला जो देखा होगा, इसके नीचे क्या भरा होगा, पानी भरा होगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन हमें करना किस चीज़ का है, जो पौधों में जो ट्रांसपोर्टेशन हम देखते हैं वो किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन जिस तरीके से हमने ह्यूमन वैस्कुलर सिस्टम यानी ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम देखा था, बिल्कुल वैसे ही पौधों में भी सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। लेकिन उनमें कोई आर्टरी और वेन जैसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन आर्टरी और वेन की जगह पे उन लोगों में कुछ स्पेशल टाइप के जाइलम और फ्लोएम जैसी सिस्टम देखने को मिलते हैं। और वो क्या करते हैं, पानी और फूड यानी कि जो उनका भोजन है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो हमें अल्टीमेटली करना क्या है, हमें मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना है और साथ में फूड का भी ट्रांसपोर्टेशन करना होगा, तभी प्लांट में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस गमले में ये जो वाइट कलर से मैंने नीचे बनाया है, ये मान लीजिए वाटर है यानी कि पानी है, इसी में मिनरल्स मिला हुआ है। अब आप इस वाटर को या पानी को पूरे प्लांट में सर्कुलेट करना चाहते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, तो किसी ऐसे सिस्टम की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी जिससे कि आप इस वाटर के मॉलिक्यूल्स को या मिनरल्स के मॉलिक्यूल को आप पूरे के पूरे प्लांट में क्या कर सकें, सर्कुलेट कर सकें या ट्रांसपोर्ट कर सकें। इसी को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं फूड की। तो देखो, जो ये प्लांट में जो लीव्स होती हैं यानी जो पत्तियां होती हैं, यहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश जो है, लाइट जो है, सूरज के जो प्रकाश की जो किरणें हैं उनकी लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। उसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यही पत्तियाँ क्या करती हैं, फूड बनाती हैं। और ये फूड बनाने के बाद ये क्या करती हैं, यहाँ पर इस पत्तियों में क्या बन गया, फूड बन गया। और फूड बनने के बाद ये कहाँ होगा, पूरे के पूरे हर एक प्लांट के हर एक ऑर्गन में इस फूड को सप्लाई किया जा रहा होगा, और इंक्लूडिंग टू रूट को भी थोड़ा बहुत जो फूड है उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हम अब समझते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन होगा किस किस जरिए या किस किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो मैंने पहला डिवीज़न यहाँ पर लिखा हुआ है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक सेल है, ठीक। यहाँ से किसी मॉलिक्यूल को, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है जैसे कि वाटर का या फिर मिनरल्स या हार्मोन्स या फूड, इसको हमें एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करना है। तो इस तरीके से जो फूड का या मिनरल्स का या वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कैसा होगा, शॉर्ट डिस्टेंस होगा, क्योंकि एक सेल से दूसरे सेल में गया। या फिर यही ट्रांसपोर्टेशन हम कैसा देखेंगे, एक और सेल ये हो गई, एक और सेल ये हो गई। मान लीजिए इस तरीके से बहुत सारी सेल अरेंज होंगी प्लांट में, तो ये एक टिश्यू बन गया, क्योंकि सेल के ग्रुप को क्या कहते हैं हम, अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है, इनको ऊतक कहते हैं। तो इसी मॉलिक्यूल को अगर हमें एक सेल से आगे की तरफ थोड़ा और दूरी तक, यानी कि सेल टू सेल ही जा रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो सेल टू सेल ही रहा है, लेकिन टिश्यू लेवल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि कुछ ही दूरी जो तय की जा रही है इन मॉलिक्यूल्स, यानी कि पानी का कुछ दूरी तक इनका ट्रांसपोर्टेशन, भोजन का कुछ दूरी तक ट्रांसपोर्टेशन, वो हम किस के अंतर्गत देखेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत देखेंगे, ठीक है। तो जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है, एक तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है वो है सेलुलर लेवल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन।
तो अभी मैंने आपको बताया सेलुलर लेवल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, एक सेल ये है, एक सेल ये है, ठीक। इस सेल में क्या होगा, कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट अगर होना है तो क्या होगा, इसको इस सेल मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट यानी इस सेल मेम्ब्रेन को पास करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये एक सेल है, इसकी ये सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर एक सेल है, इसकी भी सेल मेम्ब्रेन, तो आपको इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आपको एक सेल से दूसरे सेल में जाना है तो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद ये है सेलुलर लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट। अच्छा, सेलुलर लेवल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में जो हमें पढ़ना है या हमें जिस फिनोमेना को समझना है वो दो तरह की फिनोमेना देखने को मिलेंगी सेलुलर लेवल में, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो शॉर्ट डिस्टेंस होगा। और अगर हम उसी सेलुलर लेवल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में देखें तो दो तरह से फिनोमेना हो सकती है। एक तो होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि जिस किसी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़े, यानी कि एटीपी यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़े, एनर्जी की ज़रूरत पड़े, तो उस ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब भी आपको एनर्जी खर्च करनी पड़े किसी भी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में तो उस ट्रांसपोर्टेशन की फिनोमेना को क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यानी कि पैसा लगेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या लगेगा, पैसा लगेगा, ए से एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ए से एटीपी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर नो नीड ऑफ एनी एटीपी, यहाँ पर कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिना किसी पैसा खर्च किए हुए, यानी बिना किसी एनर्जी के आपका जो मॉलिक्यूल है एक सेल से दूसरे सेल में क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो इस पैसिव ट्रांसपोर्ट की फिनोमेना में हमें और भी टॉपिक पढ़ने होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, एक फिनोमेना कहलाती है ऑस्मोसिस और एक फिनोमेना कहलाती है डिफ्यूज़न। और डिफ्यूज़न को हम किस नाम से जानते हैं, इसको विसरण के नाम से हम जानते हैं। तो इस ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न को आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। इसमें हमें एंडोस्मोसिस भी बताना है, एक्सोस्मोसिस भी बताएंगे, इसके बाद डिफ्यूज़न में हमें सिंपल डिफ्यूज़न और फैसिलिटेड डिफ्यूज़न भी बताना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में सेलुलर लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट। और जब भी हम बात करें टिश्यू लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि अभी आपको बताया यहाँ से कोई मॉलिक्यूल लंबी दूरी तक जाना हो, ठीक है, कुछ ही दूरी तक, सॉरी, शॉर्ट डिस्टेंस तय करना हो, एक सेल से कुछ सेलों की दूरी तक जाना हो, यानी कि ये टिश्यू लेवल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है। तो इसमें जो फिनोमेना काम करेगी, यानी कि जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है या मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन है, वो टिश्यू लेवल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में दो फिनोमेना देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? एक है आपका सिम्प्लास्ट पाथवे और दूसरा होता है एपोप्लास्ट पाथवे। इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बाद जो हमने दूसरा टाइप देखा वो है आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। देखो यहाँ पर जो आपने मॉलिक्यूल यानी वाटर या मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन किया वो शॉर्ट डिस्टेंस तक किया, ठीक। जैसे कि आप यहाँ पर इस प्लांट से समझिए, जैसे कि यहाँ पर एक ये प्लांट बना दिया, ये प्लांट हो गया, इस प्लांट में ये इसकी रूट है, ठीक। इस रूट में आपने क्या किया, यहाँ से मिनरल्स और वाटर को यहाँ एब्जॉर्ब करा लिया, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस तक तो यहाँ पर आपने ट्रांसपोर्टेशन कर दिया, किसका, वाटर का, मिनरल्स का। अब इसके बाद इस प्लांट में हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। तो इस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है सिस्टम, उसको हम क्या कहते हैं, वैस्कुलर सिस्टम या वैस्कुलर बंडल सिस्टम, ठीक। तो यहाँ पर हमें दो तरह के वैस्कुलर सिस्टम देखने को मिलेंगे, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जैसे कि यहाँ तक आपने ट्रांसपोर्ट कर लिया था। इसके बाद जो स्टेम होगा यानी जो तना होगा, इस स्टेम के सिस्टम में हमें जो वेसल्स यानी कि कुछ नलिकावत संरचनाएं दिखाई देंगी, वो कहलाती हैं आपकी जाइलम और फ्लोएम। इसी जाइलम फ्लोएम से आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा। यानी कि हम जब भी बात करते हैं जाइलम की,
जब भी हम बात करेंगे जाइलम की, तो जाइलम से किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, जाइलम से होगा पानी का यानी जल का या वाटर का, और फ्लोएम सिस्टम से क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, और ये तो आपने देखा ही है, जाइलम से वाटर का और फ्लोएम से फूड का। लेकिन इसके साथ आपको याद रखना होगा, जाइलम से साथ में हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, और साथ में वाटर के साथ क्या मिला होगा, मिनरल्स मिले होंगे, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे जो भी मिनरल्स होंगे उनका भी ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। तो वो किसके थ्रू होगा, जाइलम के थ्रू होगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये पूछता भी है, क्वेश्चन में पूछता है कि वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन और इस हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, तो ये होता है आपका यूनिडायरेक्शनल, यानी एक ही दिशा में होगा। जबकि फूड और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरीके का होगा, वो होगा आपका बाई डायरेक्शनल। कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, इसको आप इस डायग्राम में समझना। इस डायग्राम को थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको बेटर समझ आए। यहाँ देखिए, मैंने अभी आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन बताया। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में मैंने आपको क्या बताया कि जैसे कि यहाँ पर ये जो सिस्टम है वेस्कुलर बंडल का, एक जाइलम, इसमें क्या होता है, पानी का ट्रांसपोर्टेशन यानी जो वाटर है उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। कैसा होगा, यूनी डायरेक्शनल, एक ही दिशा में जा रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या होगा, वाटर ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, यूनी डायरेक्शनल, एक ही दिशा में जा रहा होगा। जबकि हम यहाँ पर फ्लोएम देखें, जो फ्लोएम है इससे क्या हो रहा है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन। और जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा, आप यहाँ जो एरो हैं उनके डायरेक्शन देखें, ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ, यानी कि जो फूड होगा, फूड को तो हर जगह ट्रांसपोर्ट करना है ना, हर जगह ऊपर भी जाना है, नीचे भी जाना है, और फिर नीचे से ऊपर भी जाना हो सकता है, क्योंकि नीचे भी लीव्स होंगी, पत्तियाँ होंगी, उनमें भोजन बनेगा। तो जब भी फूड की बात आए तो फूड कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होगा। कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल, यानी कि दोनों दिशाओं में, ऊपर से नीचे की तरफ भी, नीचे से ऊपर की तरफ भी। जबकि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल, और फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।